पाकिस्तान की सेना ने आधिकारिक रूप से पहली बार कबूल किया है कि 1999 के करगिल युद्ध में उसकी भागीदारी थी, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 25 साल बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की भूमिका थी। यह स्वीकारोक्ति पाकिस्तान के रक्षा दिवस के मौके पर हुई, जब जनरल मुनीर ने यह भी बताया कि उस युद्ध में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इससे पहले पाकिस्तान हमेशा यही दावा करता रहा था कि यह हमला मुजाहिदीन द्वारा किया गया था और इसमें उसकी सेना का कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं था। हालांकि अभी तक पाकिस्तान के किसी भी सेना प्रमुख, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज और पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान के शामिल होने की बात मानी थी। इसके अलावा 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान पाक सेना प्रमुख जनरल रहे परवेज मुशर्रफ ने खुद कई बार इस बात को स्वीकार किया है। कारगिल युद्ध का संक्षिप्त इतिहास। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के सैनिकों ने आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा (LOC) के पार घुसपैठ की थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत 3 महीने तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया और अंत में 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल की जीत हासिल की। इस युद्ध में भारत के कई वीर सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 1999 से लेकर अब तक पाकिस्तान हमेशा यह दावा करता रहा कि कारगिल युद्ध में उसकी सेना शामिल नहीं थी। पाकिस्तान का आधिकारिक बयान यह था कि यह युद्ध मुजाहिदीन के लड़ाकों द्वारा लड़ा गया था। लेकिन अब 25 साल बाद पाकिस्तान की सेना ने पहली बार अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी स्वीकार की है। पाकिस्तान के रक्षा दिवस के मौके पर सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बड़ा कबूलनामा किया। उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध में हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे। यह पहली बार है जब किसी भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने खुलेआम यह स्वीकार किया है कि 1999 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना शामिल थी और उसके सैनिक मारे गए थे। हालांकि पूर्व नेताओं जैसे परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ ने भी अनौपचारिक रूप से इस तथ्य को पहले स्वीकारा था। कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और यह संघर्ष करीब 3 महीने चला था। जानिए पाक सेना प्रमुख ने क्या बोला। जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी समुदाय बहादुरों का समुदाय है, जो स्वतंत्रता के महत्व और इसके लिए भुगतान करने के तरीके को समझता है। चाहे वह 1948, 1965, 1971 हो या 1999 का कारगिल युद्ध, हजारों सैनिकों ने देश और इस्लाम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसे पाकिस्तानी सेना का पिछले 25 साल में पहला कबूलनामा माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी सेना के किसी भी जनरल ने पद पर रहते हुए कारगिल युद्ध को लेकर ऐसा स्पष्ट बयान नहीं दिया था। कारगिल युद्ध में पाक सेना का इस्तेमाल करने पर करता रहा इनकार। इससे पहले पाकिस्तान शुरू से दावा करता आया है कि कारगिल युद्ध में कश्मीरी उग्रवादी शामिल थे, जिन्हें वह मुजाहिदीन बताता है। इस कारण वह कारगिल युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के शवों को लेने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ पाकिस्तानी सैनिकों का अंतिम संस्कार किया था। कारगिल की शुरुआत पाक सेना और आतंकियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से हुई। बता दें कि कारगिल युद्ध की शुरुआत पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से हुई थी, जिसका मकसद कारगिल जिले में रणनीतिक जगहों पर कब्जा करना था। संघर्ष का अंत भारत की निर्णायक जीत और इस क्षेत्र से पाकिस्तानी सेना की वापसी के साथ हुआ।
उस समय अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संघर्ष में अपनी भूमिका के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ हुए इस युद्ध को मुजाहिदीन की कार्रवाई बताया था, लेकिन अब इसकी सेना की प्रत्यक्ष भागीदारी सामने आने के बाद उसकी पुरानी बातों पर सवाल उठने लगे हैं। यह कबूलनामा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को किस तरह प्रभावित करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।